दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट से आज वक्फ मामले में कोई अहम अंतरिम फैसला आ सकता है? आज सुबह 10 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो क्या कुछ हुआ, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। इसके अलावा आपको ये तो जानकारी है ही दोस्तों कि कल बहुत ही अहम सुनवाई हुई वक्फ संशोधन कानून पर, और कल और आज के दलीलों का फ़र्क भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कल जो पूरा दिन दलीलें चली, सुनवाई के दौरान जिरह चली, तो उसमें जो वक्फ कानून के विरोध में याचिका करता है, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जिनकी बात रख रहे हैं, कपिल सिब्बल जिनकी बात रख रहे हैं, वो लोग जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, कल उनका पक्ष सुना गया था और अलग अलग मामले में कपिल सिब्बल ने धुआंधार दलीलें रखी। लेकिन आज सरकार का पक्ष सुना जा रहा है। सरकारी वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा और उनसे पलटकर सीजीआई ने क्या जवाब मांगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये दिलचस्प समझना दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सोच रहे हैं लोग कि हो सकता है कि आज दोनों ही पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम फैसला सुना सकता है। दोस्तों, अब वो फैसला किसके पक्ष में होगा, किसके विरोध में होगा, वो तो बहुत हाइपोथेटिकल होगा कहना। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आज जब सुनवाई शुरू हुई तय वक्त में, तो क्या क्या दलीलें सरकारी वकील यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा रखी गई और सीजीआई ने पलटकर उनको क्या तर्क दिए, क्या सवाल पूछे। कई राज्यों में सरकारों से परामर्श किया गया, उसके बाद हम वक्फ कानून लेकर आए हैं और ये भी बताया गया कि कैसे जेपीसी में विस्तार से इस पूरे के पूरे मामले में चर्चा हुई है। इसके अलावा दोस्तों, तुषार मेहता द्वारा ये भी कहा गया कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात की है, जो कि लगातार सरकार कह रही है। एक आंकड़ा दिया है सरकार ने कोर्ट में, 97 लाख लोगों से बात की है, ये कहा है कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने, यानी कि सरकारी वकील ने। और ये भी इंपॉर्टेंट बात बोली है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि जो याचिकाकर्ता है वो पूरी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये जो याचिकाकर्ता आए हैं आज कोर्ट में, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ये पूरे मुस्लिम समुदाय को, देश के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, इस बीच जब सरकारी वकील अपनी बात रख ही रहे थे, सीजीआई ने उनको टोका और सीजीआई ने उनसे पलटकर सवाल किया कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी क्या, सवाल था। जिसके जवाब में एसजी मेहता ने कहा कि ये बात सही है कि सरकार खुद के दावे की पुष्टि नहीं कर सकती। शुरुआती बिल में कहा गया था कि कलेक्टर फैसला करेंगे। आपत्ति ये थी कि कलेक्टर अपने मामले में न्यायाधीश होंगे, इसलिए जेपीसी ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को नामित अधिकारी बनाया जाए। दोस्तों, ये कलेक्टर वाला जो मामला है, जो 3 मामलों पर विवाद था, जिसकी वजह से अंतरिम रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में, ये उनमें से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे विवादित जो मसला है वो यही वाला मसला है कि आप कलेक्टर को अकूत ताकत दे रहे हैं और फिर जो उसके मन में आएगा वो करेगा। दोस्तों, आगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार जमीन को सभी नागरिकों की ट्रस्टी के रूप में देखती है। वक्फ उपयोग के आधार पर होती है, यानी वो जमीन किसी और की है लेकिन उपयोगकर्ता ने लंबे समय तक प्रयोग की है। दोस्तों, आगे तुषार मेहता द्वारा कहा गया कि ऐसे में जरूरी रूप ये है कि या तो निजी या सरकारी संपत्ति होती। अगर कोई भवन सरकारी जमीन पर है तो क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति उसकी है कि नहीं है? इसके लिए एक प्रावधान का भी जिक्र यहाँ पर तुषार मेहता ने किया। दोस्तों, इसके अलावा कलेक्टर वाले मामले पर जब तुषार मेहता ने अपनी बात रखी तो इस पर सीजीआई गवाई ने भी पलटकर उनसे सवाल पूछा कि इसका मतलब यह है कि कलेक्टर सिर्फ पेपर एंट्री के लिए होंगे। आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी के बाद हमने ये सुझाव माना और हमने एक और शख्स को नामित करने की बात कही है, तो जस्टिस गवाई कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कलेक्टर है वो केवल पेपर एंट्री के लिए होंगे? जिसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि हाँ, हमने हलफनामा में कहा है अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार मुकदमा दाखिल करेगी। उसके बाद दोबारा से जस्टिस गवाई ने पूछा कि क्या कलेक्टर केवल पेपर एंट्री के लिए होंगे? दोस्तों, इसके बाद जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी स्तर पर 83 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए जो विकल्प है वो खुला रहेगा। जो अंतिम टाइटल बनाएगा या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील पे होगा। राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना, केवल ये सुनिश्चित करना है कि अधिकारी के रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाए रखना होगा। तो यहाँ पर जो अपनी दलील के जरिए विस्तृत तौर पर सरकार उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश कर रही है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ था। यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अभी ये सुनवाई लंबी चल सकती है। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे मसले पर जो इस मामले का विरोध कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कल पूरा दिन चली है। तो हो सकता है कि आज उनको बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि कल ही सीजीआई ने तय कर दिया था कि 2-2 घंटे सबको दिए जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि सरकार की दलील सुनने के बाद एक क्लोजिंग रिमार्क देने के लिए कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को मौका दिया जाए और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम फैसला सुना दे, या फिर ये हो सकता है कि आगे की भी सुनवाई के लिए तारीख दे दी जाए। अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हर लिहाज से, हर चीज़ों को परख कर सीजीआई दोनों ही पक्षों से सवाल पूछ रहे हैं। कल कपिल सिब्बल से भी कई सवाल पूछे थे सीजीआई ने पलटकर, जिसका जवाब कपिल सिब्बल ने लंच के बाद दिया भी था, और उस जवाब को लेकर बहुत सी खबरें बनी भी थी। दोस्तों कल दरअसल ये हुआ कि कुल 3 मुद्दों को लेकर सरकार ने कहा कि आपका जो पूरा का पूरा जो अंतरिम फैसला आप देते हैं, अंतरिम आदेश देते हैं, तो इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर दीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर मैंने हलफनामा दाखिल कर दिया, सरकारी वकील ने बोला, जिसका विरोध किया था कपिल सिब्बल ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने, और दोनों ने ये बात बोला था कि सुनवाई टुकड़ों में मत कीजिए, हमें पूरे के पूरे कानून से दिक्कत है। इसके अलावा जो कल बात इस याचिका के विरोध में वकीलों ने कही, वो ये कही दोस्तों 2025 के संशोधनों को वक्फ पर कब्जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो गैर न्यायिक है। मतलब वकील द्वारा ये कहा गया, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कि इस पूरे के पूरे कानून को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत को ये कानून निरस्त करता है। अगर एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई तो फिर वो हमेशा के लिए वक्फ हो जाएगी। ये जो नया कानून है इस थॉट को निरस्त करता है, ये कहा गया याचिकाकर्ताओं द्वारा जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन ना होने से वक्फ की वैधता पर असर नहीं होता था, केवल जुर्माना लगता था रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो। लेकिन अब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वक्फ को माना ही नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी वक्फ हुई है माना ही नहीं जाएगा, रजिस्ट्रेशन इतना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी कल कोर्ट के अंदर। कानून में जांच के लिए कोई प्रक्रिया या डेडलाइन तय नहीं की गई है, जांच कैसे होगी, कब होगी, इसकी कोई डेडलाइन भी तय नहीं की गई है, ये कहा गया वकीलों द्वारा। इसके अलावा जमीन के एक टुकड़े पर भी विवाद होने पर पूरी संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका छोटे से हिस्से पर अगर विवाद हो गया तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का जो वक्फ किया गया है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये दावा किया गया कल सुनवाई में इस कानून के विरोध में बैठे वकीलों ने। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई वो ये, एक शर्त रखी गई है कि केवल 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है। इसे असंवैधानिक बताकर चुनौती दी गई है। इसके अलावा एक और बात जो बोली गई है, जिसको लेकर लोकसभा के दौरान भी जब बहस हो रही थी काफ़ी विवाद हुआ था दोस्तों, कि पहले वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना ज़रूरी था, अब गैर मुस्लिम हो सकता है। ये वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का प्रयास है। ये लोकसभा में भी उठी थी, याद होगा आपको, और सुप्रीम कोर्ट में भी कल कपिल सिब्बल ने ये बात उठाई। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 15 मई को जब इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच के पास ये मामला आया था, आपको पता होगा पिछली बार जब शुरुआत में सुनवाई हुई इस मसले को लेकर तो पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये मामला सीजीआई गवई की बेंच के पास आया। तो 15 मई को सीजीआई ने कहा था कि हम अंतरिम फैसले पर विचार करेंगे। इसीलिए ये जो संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं कि हो सकता है कि सीजीआई आज कोई अंतरिम फैसला इसको लेकर दे दें। हालांकि सीजीआई ने इससे पहले दोनों ही पक्षों को पूरा वक्त दिया है, न केवल सरकारी वकील को सरकार का पूरा पक्ष रखने का वक्त दिया गया है, बल्कि जो दूसरा पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है उनको भी पूरा वक्त दिया गया है कि वो सरकार के रिप्लाई को समझ लें। उस रिप्लाई में भी अगर उन्हें कोई दिक्कत लगती है तो उसको लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन निर्णायक दिन हो सकता है आज वक्फ के मामले को लेकर, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस मामले में बहुत माइलेज लेने की कोशिश की थी बीजेपी ने, और उसकी पूरी की पूरी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी वो धरी की धरी रह गई जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी केवल दो सुनवाइयों में इसके विवादित 3 मामलों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है वो किस पर होता है, क्या वो उन 3 मुद्दों पर ही होता है, या फिर जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि पूरे के पूरे बिल को आप संपूर्णता से लीजिए, उसको लेकर होता है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो भी अपडेट होगा दोस्तों कोशिश मैं करूंगी कि ऐसे ही आपके सामने लाइव रखूं, आसान भाषा में रखूं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें दोस्तों तो इससे मेरी आज़ाद पत्रकारिता को मदद मिलेगी।